हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी हमारी है कांतारा। कांतारा एक पिकनिक स्पॉट है। जंगल में बहुत बड़ा सा एक बना हुआ है। वहाँ पे जंगल भी है और खूबसूरत सी चीज़ें, किला वगैरह बना हुआ है। तो वहाँ पे बहुत से लोग जानते हैं, बहुत ही एक हांटेड है कि जाते तो हैं लोग एंजॉय करने के लिए, लेकिन सुन रखा है वहाँ पे लोग वापस नहीं आ पाते हैं। लेकिन फिर भी लोग जाते रहते हैं। कुछ का पता चल पाता, कुछ का नहीं चल पाता, कुछ की लाशें मिलती, इस तरह से अफवाहें उड़ा करते हैं। लेकिन लोग जाना पसंद करते हैं, जिनको हांटेड चीज़ों से लगाव होता। कुछ लोग मतलब एडवेंचर करना चाहते हैं, जाते हैं, देखते हैं कि वहाँ क्या क्या होता है। तो ऐसा ही एक परिवार है, उसमें फैमिली मेंबर है, 5 लोग हैं, मम्मी पापा और उनके 2 बेटे 1 बेटी। मम्मी पापा हैं प्रतीक्षा और आलोक, उनके 2 बेटे हैं रजत और सुभाष। रजत बड़ा है, सुभाष छोटा है, और बेटी सृष्टि। तीनों लोग हैं, तीनों बच्चे जिद करते हैं कि पापा पापा हम लोग कांतारा के जंगल में घूमने चलेंगे। वहाँ सुना है बहुत एडवेंचर है, वहाँ भूत होते हैं। इस तरह से वो थोड़ा, जो बड़ा बेटा उनका होता है वो रजत, बहुत ही उद्दंड टाइप का। वो हमेशा जो है कुछ ना कुछ ऐसी उद्दंडता भरी बातें करता रहता, बहुत उद्दंड है, कभी बात नहीं सुनता है। उसके पापा कहते रहते बेटा तुम ऐसे मत किया करो, मजाक बहुत महंगा पड़ जाता है। तो हमेशा अपने छोटे भाई को कुछ ना कुछ कह के डराते ही रहते हो। अरे पापा कुछ नहीं होता, ऐसे कुछ नहीं होता, और ये तो मजाक चलता ही रहता। तो बहुत समझाते हैं वो, देखो वहाँ चलोगे तो तुम घूमने के लिए, लेकिन देखो वहाँ पे मजाक बिल्कुल मत करना, वो भी इस तरीके का खतरनाक किस्म का जो है भूतिया टाइप का मजाक तो बिल्कुल करना ही मत। उसकी बहन जो सृष्टि होती है, हाँ भैया बिल्कुल भी, आप बहुत डरा देते हो जरा सी बात पे। तो कहते अरे पगली डरने की क्या बात है, भूत कहीं होते भी हैं क्या, इस तरह से कह के वो टाल देता है बात को। फिर सभी तैयार होते हैं और गाड़ी लेकर के अपनी जाते हैं मेन गेट से एंटर करते हैं। यही कोई 11-12 बजे तक वो लोग पहुंच जाते हैं। बस के खूब ऊपर से चमकाहट, बिल्कुल चमक रहा है सूरज, बहुत तेज से धूप आ रही, छन के आती जा रही है पेड़ों से। जंगल के बीचों बीच वो लोग जब पहुंचते हैं तो इधर उधर देखते हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर फूल भी खिले हुए हैं। और ज्यादातर लोग जो है, उस दिन शायद कोई छुट्टी का दिन था या क्या था, तो लोग जिसको पता नहीं होता था वो उस दिन नहीं आते हैं, जिन लोगों को पता नहीं होता है तो ये लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। उस दिन कम ही लोग गए हुए थे, तो सब आसपास होते हैं, वो जल्दी जल्दी सब निकलते चले जाते हैं। जिसको पता रहता है कि इतने बजे से इतने बजे तक आना है, फिर नहीं आना है, इन लोगों को खास उसके बारे में नहीं पता होता। तो प्रतीक्षा और आलोक दोनों आगे बढ़ते चले जाते हैं। अपने बच्चों से कहते हैं देखो बच्चा, तुम लोग जो है धीमे धीमे चलो, सब लोग साथ में ही रहें। तो जो सृष्टि कहती हाँ मम्मी देखो कितना यहाँ पे लग रहा है, देखो छोटे छोटे पेड़ हैं, बड़े भी पेड़ हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं, और धूप देखो कैसे चमक रही है। तो जो बड़ा वाला बेटा उनका है, आगे आगे दोनों, बड़ा और छोटा दोनों एक साथ, दोनों बेटे चले जा रहे हैं। तो उसने कहा अबे तूने भूत देखा है कभी? तो वो फिर कहने लगा मम्मी देखो भैया डरा रहा। फिर छोटा लगा था मुझे नहीं डर लगता। वैसे ही वो क्या करता है, एक झाड़ी के पीछे जाकर के बहुत तेज से चीखता है, ओ भूत भाई क्या तुम मुझे देख रहे हो? अगर देख रहे हो तो आओ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। इस तरह से जब कहता है तो छोटा वाला वो भी कहता कि भैया ऐसे मत करो, ऐसे करना। अभी वो फिर पापा को अपने बताता कि देखो भैया जो है ऐसे कर रहा है, गलत बात है। तो पापा उसको फिर डांटते हैं कि तुम देखो बट अपनी उदंडता से बाज नहीं आओगे तो ये बहुत गलत होगा। तो फिर डांट जब पड़ती है तो थोड़ा सा वो शांत पड़ जाता है, चुपचाप चलता रहता है। वैसे ही जो है इतनी तेज से थोड़ी देर के बाद में एकदम से आंधी टाइप से आने लगती, बहुत तेज सरसराहट होने लगती, हवाएं चलने लगती हैं और बिजली चमकने लगती। मौसम एकदम से खराब, जब मौसम खराब, अब सब सोचते हैं कि ये क्या हो गया, अभी तो सब तो बहुत अच्छा था। तो लेकिन उसके थोड़ी देर के बाद थोड़ी सी टिपटिपाहट होती है, फिर शांत हो जाती है। जब शांत पड़ जाते हैं बादल, फिर आगे चलते हैं वो लोग फिर देखते हुए। तो बड़ा वाला बेटा उनका फिर कहता है पापा यहाँ कुछ मजा नहीं आ रहा, कुछ एडवेंचर नहीं हो रहा है। यहाँ तो मैंने सुना था बड़ा हॉरर चीजें दिखाई पड़ती, कहीं इधर भूत दिखता, कहीं ये देखो मोटे मोटे से पेड़ है, मुझे तो कहीं कुछ नहीं पता पड़ रहा है कि ऐसा होगा। तो उसका छोटा वाला जो भाई होता है सुभाष, वो कहता भाई आओ इधर चले देखते। तो वो लोग थोड़े सुनसान जगह पे चले जाते हैं। जब चले जाते हैं वो ऐसे ही चिल्लाते हैं, एक दूसरे को डराते हैं। वो छुप जाता है, उसको धम से ऐसे करके पकड़ लेता, तो वो डर जाता है। जब डर जाता है तो कहता कि देखा भूत, और करके हाँ हंसने लगता है। तो कहता भाई मुझे तुमने डराया, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं डरा, मैं बहुत निडर हूँ। तो कहता अच्छा ऐसी बात है। लेकिन उसके पापा फिर दोनों को डांटते हैं और कहते हैं चुपचाप तुम लोग साथ में चलो। तो फिर वो चलने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद जब एक जगह पे वो खड़े होते हैं, वैसे उनको किसी की चीख सुनाई पड़ती है। जब चीख सुनाई पड़ती है तो पलट के वो देखते हैं कि उनकी बेटी तो वहाँ है ही नहीं। और अचानक से उसकी मम्मी जो होती है
वो प्रतीक्षा चिल्लाने लगती है, सृष्टि सृष्टि। सृष्टि का कहीं पता नहीं। जब कहीं पता ही नहीं चलता तो देखते हैं झाड़ियों के पास कुछ हलचल हो रही है। जब हलचल हो रही है तो देखता है कि जो आलोक होते हैं वो जैसे हटाते हैं, और उसका भाई जो होता है वो भी हटाता है। सब ढूंढने लगती है कि सृष्टि कहाँ, सृष्टि कहाँ। तो जब देखते क्या, वहाँ पे सृष्टि के चप्पल पड़े हुए हैं। चप्पल पड़े, कुछ दूरी पे बहुत सारे खून के धब्बे दिखाई पड़ते हैं, और वो दिखाते फिर और वो झाड़ी हटा के देखते क्या है, एक बड़ी सी बिल्कुल खून से सनी फनी की एकदम लाश पड़ी हुई है। कहीं हाथ कहीं पर, ऐसा लग रहा है उसको पहचानना मुश्किल है, बिल्कुल कटा हुआ सर, और जाने कैसा बिल्कुल कुचला हुआ, आधा खाया हुआ, ऐसे करके वहाँ पे पड़ा हुआ, कुछ पेड़ के पास लटका हुआ, कुछ झाड़ियों में उलझा हुआ। इस तरह से देख से किसी ने बहुत बुरी तरीके से उसको नोचा हुआ था, और वहीं पे पड़े थे सृष्टि के चप्पल। अब उसकी माँ जब देखती है, प्रतीक्षा बहुत तेज से धड़े मार मार के रोने लगती कि मेरी बेटी, मेरी बेटी। और उसके पापा भी बहुत रोने लगते हैं कस के, और चप्पल उठा के देखते हैं, कहते हाय मेरी बेटी के तो सैंडल हैं, और अब क्या करूँगा, मैं अपनी बेटी को अपने साथ घुमाने लाया था, अब क्या हो गया। इस तरह से करके जैसे ही वो रोने लगते, अचानक से फिर वो जब देखते हैं कि उसको पहचानने की कोशिश करते हैं कि लेकिन ये मेरी बेटी की तो लाश हो नहीं सकती, क्योंकि ये बहुत सी अजीब सी लग रही है। लेकिन चप्पल उसके हैं तो उनका दिल जो है मानता नहीं है, बाप का दिल है, और चप्पल भी देखे सबूत है, लेकिन फिर भी वो कह रहे नहीं, कहीं ना कहीं मेरी बेटी सुरक्षित जरूर है। वैसे ही थोड़ी दूरी पे एक झाड़ियों के पास हलचल होती है, तो उसकी बेटी चली आ रही है, पापा पापा करते हुए आती है, दौड़ते हुए अपने पापा से लिपट जाती है। पापा उसको ऐसे उठा लेते हैं कंधे पे। लेकिन वो देखते क्या है, उसके साथ साथ एक व्यक्ति चला आ रहा है, एक आदमी लंबा सा, दाढ़ी वाड़ी है उसके लंबी सी, चला आ रहा है। तो वो कहती पापा पापा ये गाइड हैं, इनका नाम है रामनाथ। तो बड़े अजीब नजरों से देखने लगते हैं, ये रामनाथ, तो हाँ ये यहाँ सभी चीज़ें जानते हैं, यहाँ कौन कौन सी चीज़ें देखने वाली हैं, कहाँ पे म्यूजियम है और कहाँ पे जो है और चीज़ें हैं जो। तो थोड़ी देर के बाद तो कहते हैं, तो उसकी माँ कहती प्रतीक्षा जी नमस्ते, तो नमस्ते का कोई जवाब नहीं देता। फिर कहता जी नमस्ते कोई, तो देखता है कि उसका बड़ा बेटा जो होता है वो रजत, वो भी नमस्ते करता है, लेकिन वो नहीं सुनता है। जब नहीं सुनता तो उसकी बेटी बताती है कि ये जो है सुनते नहीं हैं, बहुत कम सुनाई पड़ता है, ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि मैंने भी इनके कान के पास जाकर के बहुत तेजी से बोला था, तब इन्होंने सुना है। और वो जो होते हैं गाइड महोदय, वो जो है बिल्कुल बात सुनते नहीं, देखते रहते रामनाथ। तो रामनाथ फिर से देखना शुरू कर देता बड़ी बड़ी आंखों से कि देखो ये लोग क्या क्या कह रहे हैं। फिर थोड़ी देर के बाद वो बताता है, जब सबकी बातें सुन लेता है, वो कुछ बता रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, तो सृष्टि कहती है कि गाइड साहब बताइए कि क्या क्या है। तो वो गाइड बोलना शुरू करते हैं, तुम लोग यहाँ का किला देखोगे, किला देखोगे। तो दोनों बच्चे बड़े एक्साइटेड, दोनों ही, सुभाष और रजत, कहते हाँ 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 किला देखेंगे। तो अब देखने के लिए वो चलना शुरू कर देते, कहते ठीक है चलो। तो वो क्या होता है, उनके मम्मी पापा बच्चों के जो है वो पीछे चल रहे होते हैं, और बेटी सृष्टि वो और छोटा बेटा जो सुभाष होता है वो दोनों एक साथ, और जो रजत होता है वो आगे आगे चल रहा होता है, ठीक गाइड के साथ में रामनाथ के। वो रामनाथ को बार बार बोलता है यहाँ कुछ अच्छा तो लग नहीं रहा, यहाँ तो कुछ ऐसा है ही नहीं जो डरावना हो या भूत। तो वो बहुत तेज से उससे कहता अच्छा तो तुम भूत देखने आए हो, भूत देखोगे, भूत देखोगे, बार बार वो कहता है ऐसे करके। वो कहता क्यों नहीं देखेंगे, भूत ही तो देखने आए हैं, मैंने तो सुन रखा था ये जंगल बहुत डरावना है। तो फिर जो है कहता है इशारे से, ठीक है तुम उधर साइड में जाओ ऐसे करके, और पेड़ के पीछे जाना। अब वो उसका इशारा समझ करके एकदम से कान के जैसे चलने लगता है, वैसे ही वो कान के पास फुसफुसाता है, तुम ठीक बरगद के पीछे चले जाना। और वो बरगद के पीछे पहुंच जाता है, क्योंकि उसने तो भाई भूत देखना था, उदंडता उसके नस नस में भरी थी, बहुत ही उदंड था वो। पीछे वो जैसे ही पहुंचता है, वैसे ही वो जो गाइड होता है वो भी वहां से वो अपनी लालटेन लिए आगे जा रहा होता है, एकदम से वो भी गायब हो जाता है, गायब हो जाता है। इधर उसके साथ क्या होता है, जो रजत होता है वो बहुत तेजी से पुकारता कोई है, मुझे सुन रहा, मुझे सुन रहा। अचानक से उसके जो है पीछे कोई बहुत लंबा चौड़ा सा एक बंदा आता है, बहुत तेज सरसराहट होती, वो पीछे पलट के देखता है, बहुत तेजी से डर जाता है। उसको पूछता है कौन हो तुम, कौन हो तुम, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता, और वैसे ही खड़े खड़े वो गर्दन घुमा देता पीछे, खड़ा वो उस साइड को होता है और गर्दन पीछे घुमा देता। अब उसकी गर्दन जैसे घूमती, उसका डरावना चेहरा और लाल लाल आंखें देख करके बहुत तेज, तुम मुझसे मिलने आए थे तो क्यों डर रहे हो, मुझसे मिलने आए थे। ऐसे करते करते वो उसके करीब आ जाता है, करीब आ जाता है। जैसे ही वो करीब आने को होता है बिल्कुल पास में, वैसे ही वो रजत भागना चाहता बहुत तेजी से, पापा पापा करके चिल्लाना चाहता, लेकिन उसकी आवाज वहीं के वहीं स्टिल एकदम जड़ हो जाता है।
जड़ हो जाता वहीं पे, तब तक उसका हाथ ऐसे आता है उसके गर्दन के पास और उसको कस के दबोच लेता है। जब गर्दन दबोच लेता है उसकी गर्दन से खून बहने लगता है। जब खून बहने लगता है तो वो जो पिशाच नर जो होता है वो एकदम से भूत उसका खून पीने लगता है। जब खून पीने लगता है फिर एकदम से उसकी गर्दन अलग धड़ से कर देता है और वहीं पे उसको मार डालता है। उसको घसीट के ले जाता है झाड़ियों के पीछे और उसका जो है बहुत बुरा हाल करता है। इधर वो गायब है रजत, और रजत के पापा वहाँ उधर साइड में जो चल रहे थे जहाँ पे गाइड के साथ, गाइड आगे था और दोनों बच्चे जो बेटे थे आगे और बेटी भी थी साथ में, वो वहाँ उसको ढूंढ रहे होते हैं। नहीं मिलता है। गाइड फिर प्रकट होता है, कहता है कि अभी तो वो इधर ही था, बताता है। सुभाष भी कहता मैंने भाई को देखा था, भाई कहीं नहीं दिखता। जब नहीं दिखता तो सभी चारों लोग मिलकर के फैसला करते हैं कि चलो हम इस दिशा में ढूंढते हैं, दाएं जाते हैं और तुम लोग बाएं जा करके देखो। तो ये लोग अचानक से, ये गाइड कहता है कि दोनों बच्चों को मेरे साथ भेज दो, मैं इनके साथ ढूंढवाऊंगा और आप दोनों लोग इधर चले जाओ। वो भाई गाइड जो आलोक होते हैं वो गाइड की बात मान लेते हैं। गाइड के साथ साथ दोनों बच्चे चले जाते हैं। इधर वो दोनों प्रतीक्षा और आलोक दूसरी साइड ढूंढने चले जाते हैं। वो आवाज दे रहे होते हैं, बेटा रजत। रजत होगा तभी तो सुनाई देगा उसको, तभी तो वो आएगा पास में। वो जब है ही नहीं तो कहाँ से आए, लेकिन फिर भी वो ढूंढ रहे होते हैं। उनको क्या पता उसके साथ क्या हुआ है। इधर जो सुभाष होता है वो अपनी बहन के साथ जा रहा होता है, दोनों ही भाई बहन उसे थोड़ा सा वो करते हैं कि पता नहीं रजत भैया कहाँ चला गया। तो गाइड से वो भी कहता है पता नहीं कोई ऐसा तो नहीं है यहाँ, ऐसा कुछ डर भी नहीं लग रहा, ना भूत है ना प्रेत है ना कुछ है, सभी कहते हैं डरावना। तो कहता अरे इतना छोटा बच्चा है ये, फिर भी ये भूत प्रेत की बातें करते हो, तुम डरते नहीं हो बच्चे? क्या मैं छोटा हूँ जो मैं डरूंगा? क्या भूत से क्या मिलोगे? तो हाँ बिल्कुल मिलने आए हैं, मिलेंगे जरूर, भाई भी तो मिलने आया है। जैसे वो रजत था वैसे ही सुभाष भी था। अब भाई गाइड को फिर गुस्सा आ जाता है। वो कहता है ठीक है यहाँ से तुम थोड़ी दूर पे जाओ, ये पीपल के पेड़ से थोड़ा राइट ले लो और थोड़ा सा चलोगे 10 कदम आगे और फिर थोड़ा मुड़ जाना, आगे से तुमको बांस के थोड़ा झुरमुट दिखाई देगा, वहीं पे एक तालाब है, वहां पे चले जाना, तुमको भूत मिल जाएंगे। और बड़ा खुश होता है, कहता सृष्टि चलोगी भूत से मिलने? चलो देखें। सृष्टि भी कहती हाँ भैया क्यों नहीं देखेंगे भूत। वो लोग समझते कुछ मजाक होगा और दोनों ही बच्चे चले जाते हैं। वहीं पे जाकर के बांस के झुरमुट के पास पहुंच जाते हैं। वहां पे देखते हैं तालाब, बड़ी मछलियां, सब कुछ बड़ा अच्छा है और चांद भी थोड़ा जैसे लगता है सूरज जो है चांद की तरह से दिखाई पड़ा, चांद का बिल्कुल वो, क्योंकि सूरज है, सूरज चांद दिखते हैं तो पानी में एक ही जैसे। वो चमकता हुआ तालाब जब देखते हैं, आओ ना देखा था उसने निकाले अपने कपड़े और छलांग लगा दी उसने नहाने के लिए। कहा कि सृष्टि तुम मेरे कपड़े देखना, यहीं बैठो और हम जा करके अभी डुबकी लगा के आते हैं, थोड़ा भूत से दो हाथ करके आते हैं। उसका ये कहना होता नहीं है कि वो जैसे ही तालाब में उतरता है उधर से नीचे से उसका पता नहीं कौन सी कोई आकृति आती है, उसका पैर ऐसे पकड़ लेते हैं, अंदर पैर पकड़ के ऐसे उठा देते एकदम से और बहुत तरीके से वो डर जाता चिल्ला उठता है। लेकिन सृष्टि देखती है क्या हुआ, वो क्या होता है उसकी टांग को ऐसे काट देता है, उसको खाने लगता है और उसको वहीं पे मार देता। पूरा तालाब खून से भर जाता है एकदम। इतना खून देख करके सृष्टि डर जाती है और बहुत तेज से चिल्लाती हुई भागती है, पापा मम्मी बचाओ बचाओ, भाई को भूत ने खा लिया, भाई को भूत ने। उसने जो देखा था वही वो बोलने लगी और भागती हुई जहाँ से वो आई थी ढूंढने के लिए, जिस रोड से अंदर घुसी थी, जहाँ से जो वाली रास्ता से वो लोग अलग अलग होते, वहीं पे वो दौड़ती भागती चली जा रही होती है। वहाँ पे गाइड का कोई पता नहीं रहता कहाँ गया कहाँ नहीं। और वो आती उसी गलियारे के पास में जहाँ से वो लोग अंदर गए थे तालाब के पास, वहां तक वो पहुंचती है। इधर उसके जो मम्मी पापा होते हैं जो उसको रजत को ढूंढ रहे होते हैं, उसको जब रजत उन लोगों को नहीं मिलता है तो जब आ रहे होते हैं वापस, तो वहीं पे देखते हैं क्या है, एक साधु बाबा बैठे हुए सन्यासी टाइप में बैठे हुए कुछ तपस्या कर रहे होते हैं। जब वो उनसे टकरा जाते हैं तो उनसे राम राम होती है और वो बोलते हैं बच्चा तुम लोग इधर कैसे आ गए हो, तुमको नहीं आना चाहिए था। तो बोले बाबा हम आए थे यहाँ पे बच्चों को घुमाने के लिए, कुछ एडवेंचर करने के लिए, यहाँ पे सुना था कुछ भूतिया हरकतें होती, तो बच्चे ने जिद करी कि चलो पापा देखते हैं चल करके, कुछ किला यहाँ पे बड़ा मशहूर है वो भी देखेंगे, तो इसीलिए आए थे। तो सन्यासी बाबा कहते हैं देखो बच्चों को अकेला मत छोड़ना, अगर अकेला छोड़ दिया तुमने तो यहाँ जो भूत है वो खा ही जाएगा, छोड़ेगा नहीं बच्चों को। अब वो उसकी माँ बहुत तेज डर जाती है, सन्यासी बाबा कुछ करिए, कुछ भी करिए, हमारे बच्चों को बचाइए। मेरा रजत जो अकेले ही गया था उसको पता नहीं क्या कर रहा था, उसने कहा था हम पेशाब करने जा रहे हैं ऐसे करके, और उस गाइड भी साथ में था, उसने कहा कि उधर चले जाओ बरगद के पेड़ के पास, और वो चला गया तो वापस ही नहीं लौट के आया। हम लोग उसी को ढूंढ रहे हैं। और जो है सन्यासी जो होता है ऊपर आंखें ऐसे करता है, दिखता दोनों तरफ, तो आंखें बंद कर ले, फिर कहता जाओ बहुत बड़ा खतरा है, ये लो मेरे पास से एक पत्थर देते हैं, कहते हैं ये यहाँ के कांतारा भगवान का है,
जैसे ही कोई आपको अनहोनी या कुछ ऐसा लगे कि ये गलत है तो इसको निकाल के सामने कर देना। तो बोले ठीक है बाबा, और वो लेकर के पत्थर अपनी जेब में रख लेते हैं लोग, और दोनों पति पत्नी चले आ रहे होते हैं। आकर के जल्दी जल्दी कदमों से चलते हैं कि चलें वही जगह पे देखते हैं जहाँ अपने बच्चों को छोड़ के गए थे, तो ऐसा ना हो उनके साथ कोई अनहोनी हो जाए। दोनों भागते हुए आते हैं और उसी जगह पे खड़े होते हैं जहाँ से दोनों दाएं और बाएं गए हुए थे। देखते हैं क्या, उसकी बेटी जो है प्रतीक्षा की भागती हुई आ रही है, माँ देखो रजत भैया को और सुभाष भैया को। रजत भैया मिल नहीं रहे हैं और रजत और सुभाष भैया को देखो भूत ने काट लिया, भूत ने मार डाला। और तालाब ऐसे ही बोलती चली आ रही है, लेकिन बहुत तेज, बहुत बदहवास से दौड़ती आ रही है। आते आते अपनी माँ के लिपट जाती है और बहुत तेज रोने लगती है। तब तक जो है गाइड जो है रामनाथ वो प्रकट हो जाते हैं कहीं से झाड़ियों से आकर के, और उससे कहते हैं कि मुझे भी कहीं नहीं मिला। तो वो कहते हैं सभी लोग, तीनों लोग बचे होते हैं जो कि जब सुन लेते हैं कि भूत ने उसको मार डाला तो जाते हैं तालाब के पास, जाते हैं देखते हैं क्या पानी खराब सा पड़ा हुआ है एकदम लाल लाल, और वो कहीं ना कहीं अनहोनी से मतलब उनको समझ में आ जाता कि कुछ गलत हो रहा है यहाँ पे। तो तीनों ही अपनी जान बचाने के लिए, बेटी और दोनों मम्मी पापा, वो जंगल से जाने का विचार करते हैं उस पिकनिक स्पॉट से। वो जैसे जाना शुरू करते ही हैं वैसे ही वो गाइड सामने आ जाता, कहता अभी आप लोगों ने किला तो देखा ही नहीं है, जाएंगे कैसे। और अजीब सी मुस्कान उसके चेहरे पे होती है। तो वो जो प्रतीक्षा होती है वो कुछ उसको अंदर से लगता है कि ऐसा तो नहीं, यही कुछ गलत कर रहा है, लेकिन फिर भी वो कहती नहीं कुछ, बस वो सोचती किसी तरह से यहाँ से निकल जाए, हमने अपने बच्चों को तो खो ही दिया है, एक बेटी बची है, चलो इसको ही लेकर वापस चलते हैं। तीनों जैसे जाने लगते हैं वैसे उस गाइड जो होता है वो एकदम से उसकी बेटी का हाथ पकड़ लेता है प्रतीक्षा की। प्रतीक्षा कहती ये क्या कर रहे हो रामनाथ, छोड़ो मेरी बेटी का हाथ। तो उस बेटी से कहता है बेटा तुम किला नहीं देखोगी, किला तो देख ही लो। वो कहती नहीं मुझे किला नहीं देखना, मैं कभी और देखो, मुझे नहीं किला, छोड़ो मेरा हाथ। और वो गाइड जो है वो छोड़ता नहीं, हाथ नहीं छोड़ता, हा करता, ऐसे ही उसको सृष्टि को अपने उठा करके पीठ पे टांग लेता है और एकदम से जो है पिशाची हंसी हंसने लगता है एकदम से। उसका जो पूरा का पूरा चेहरा और पूरा मतलब पूरा सिस्टम उसका बदल जाता है, एकदम से चेंज हो जाता है। और वो कहता है मैं ही तो हूँ इस जंगल का भूत, मैं ही तो सभी को दिखा रहा हूँ राह। और एकदम से अट्टहास करने लगता बहुत बुरा सा। अब तीनों बहुत तेज डर जाते हैं, लेकिन आलोक को एकदम से याद आता है कि अरे मुझे सन्यासी बाबा ने वो पत्थर निकाल के दिया था कांतार भगवान का। तो कांतारा भगवान का वो पत्थर ऐसे करके निकालते हैं, सामने करते हैं। जैसे ही सामने करते हैं एकदम से कांतारा भगवान प्रकट हो जाते हैं आलोक के रूप में, एकदम से चेहरा उनका बदल जाता है और बहुत तेजी से एकदम तेज होता है, रोशनी निकलती है, किरणें, और उसको जो भूत को है एकदम से जलाने लगती है। जो भी होता है वो बहुत तेज से उसको जलाती रहती, वो चिल्लाता रहता है। लेकिन जब पूरी तरीके से वो भूत नष्ट हो जाता है वहाँ पे, और फिर जाकर के वो जो आकृति कांतारा भगवान की होती है वो बदल करके फिर से आलोक में परिवर्तित हो जाती है। वो आलोक प्रकट फिर से हो जाते हैं, कांतारा भगवान गायब हो जाते हैं, और लेकर के तीनों लोग अपने बेटी को जो है साथ में लेकर के तीनों लोग वहाँ से बाहर चले जाते हैं। किसी भी तरीके से बाहर जाते हैं, तब कहते हैं चलो कम से कम कांतारा भगवान ने हम लोगों की जान बख्श दी, अगर वो सन्यासी बाबा नहीं मिलते तो उन बच्चों के साथ साथ हमारी भी बलि चढ़ जाती उस भूत के हाथों, और भूत जो है अब दूसरों को नहीं परेशान करेगा। चलो कांतारा भगवान ने उसको नष्ट कर दिया, ऐसा जो वो लोग सोचते हैं, और दूसरे लोगों को भी बाहर जाकर के घटना बताते हैं ताकि दूसरे लोग भी ऐसे ना जाएं अंदर और अपने बच्चों को अकेला ना छोड़ें। तो ये थी आज की कहानी, मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ।